जय हो शमशान के वासी नरमुंडधारी शंकर की जय हो। जय हो शमशान के वासी नरमुंडधारी शंकर की जय हो। जय हो जिंद भूमिया जी महाराज OTS वाले की जय हो। आप मुझे बोलने पे मजबूर कर रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा। राजस्थान सरकार की एक खबर प्रकाशित हुई है जो मैं दैनिक भास्कर अखबार में पढ़ रहा हूँ, उसके संबंध में ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ। शिविरों का उद्देश्य नागरिक समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है। क्या है? शिविरों का उद्देश्य नागरिक समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना। जयपुर में 17 से शुरू होंगे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर। कलेक्टरों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। किसने दिया? क्या लिखा है वापस पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जयपुर में 17 से शुरू होंगे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर। कलेक्टरों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। ये कलेक्टर नहीं, ये बैंड के लौड़े सलेक्टर है। सलेक्टर है ये। अरे मूर्ख इंसानों, बेचारे गरीब ब्राह्मण भजनलाल को क्यों चूतिया बना रहे हो? हैं? चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार की राजस्थान उच्च न्यायालय में जवाब देने में गांड फटेगी। हाँ, कैसे फटेगी अब ये बताता हूँ तुम्हारे को। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र जयपुर राजस्थान। मालवीय नगर की स्थापना के लिए यहाँ के 6 गांवों की जमीन आपसी समझौता एग्रीमेंट से किसानों से ली गई 6 जून 1975 में है। आपसी समझौता और एग्रीमेंट से यहाँ के किसानों की जमीन 6 गांवों की मालवीय नगर आवासीय योजना के लिए ली गई मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में है। उसके संबंध में राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी और अगस्त करप्शन के वकील पूनम चंद भंडारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में DB सिविल रिट पिटीशन नंबर 19609/2013 जनहित याचिका दायर की, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय में 6/8/2015 को डिसीजन हुआ कि राजस्थान के अंदर अवाप्तशुदा जमीनों में किसी भी प्रकार के अतिक्रमी को, कब्जेदारी को किसी भी प्रकार का पट्टा या भूखंड आवंटन नहीं करे। और यह आदेश समस्त राजस्थान के ऊपर लागू कर दिए। राजस्थान सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। वहां से पूनम चंद भंडारी एडवोकेट को आदेश मिले कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश यथावत रहेंगे। किसी भी प्रकार के अतिक्रमी को और कब्जेदारी को किसी भी प्रकार का भूखंड आवंटन नहीं करेंगे। जबकि मालवीय नगर आवासीय योजना के लिए 1024 बीघा 3 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई थी। आपसी समझौता एग्रीमेंट की आज दिन तक पालना नहीं हुई है। अब आगे क्या खेल खेला जाता है? 1024 बीघा जमीन में से 450 बीघा जमीन पे अवैध कॉलोनियां और अवैध पट्टे जारी कर चुके हैं। ये सलेक्टर साहब, इनकी छोरी को चोदू इनकी हैं, सलेक्टर साहब। अब यहाँ के किसानों ने, जैसे मेरे जैसे गरीब आदमी ने
डीबी के उक्त आदेशों पे कंटेम्प्ट केस लगा दिया कि पालना नहीं हो रही है। करो तुम्हारी माँ को चोदो, पालना करो। अब पालना के लिए मैंने कंटेम्प्ट केस लगाया। अब मेरी जमीन पे इन मादर चोदों ने कब्जा करना चालू कर दिया। क्षेत्रीय विधायक ने और 2-4 IAS अधिकारी है, उनका नाम भी बताता हूँ। नगर निगम का प्रमुख अधिकारी है रवि जैन। उसने आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पास में मेरी कब्जा शुदा जमीन पे 110 दुकानें अलॉट कर दी कब्जे वालों। तो मैंने कंटेम्प्ट केस लगा दिया। कंटेम्प्ट केस लगा के फिर मैंने इन्होंने मादर चौधों ने निर्माण कार्य चालू कर दिया। मैंने न्यायालय में रिट लगाई कि साहब वो तो कब्जा कर रहे हैं, निर्माण कार्य चालू कर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने SB सिविल रिट पिटीशन नंबर 1245/2018 में इन पिटिशनर केस क्लोज होने तक का स्टे जारी किया। इन पिटिशनर केस क्लोज होने तक का स्टे जारी किया और पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। डीबी के आदेशों की पालना रिपोर्ट पेश करो तुम्हारी माँ को। मालवीय नगर में अन्य याचिकाएं भी और लगी हुई है, उनमें भी पालना रिपोर्ट मांगी जा रही है। और ये मादर चौथ पालना रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं, ये पेश नहीं कर रहे हैं और अपनी माँ चुदवाने की तैयारियां पूर्ण रूप दे दिया, अखबारों में प्रकाशित करवाते। तुम्हारी माँ को चोदूं, तुम्हारी को, मेरा जीवन खराब कर दिया तुम इन मादर चोद IAS अधिकारियों ने और क्षेत्रीय विधायक ने। गांव के इन भोले भाले किसानों का मानव अधिकारों की माँ चूद रही है, भारतीय संविधान की माँ चूद रही है, न्यायालय के आदेश नहीं मानते ये मादर चोद कुत्ते। तू है तुम्हारी माँ को चोदूं, तुम्हारे बाप, थू।